हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप तमाम बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा 2025 के जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों यानी सूत्रों को बताया था जो आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड, आज हम जो भी टॉपिक आपको बताए थे यानी लाइब्रेरी साइंस के जो 5 नियम हैं उन 5 नियमों को आपको बताया था और उसी से रिलेटेड हम एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके लिए यानी आने वाले परीक्षा में जो है इसका काफी महत्व होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे और यदि हल नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम इन मुख्य प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और ज्यादा मोटिवेट होता हूं और मैं प्रयास करता हूं कि आपके लिए इससे बेहतर कंटेंट जो है आपके समक्ष हम ला सकें और आप इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम उन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, दोस्तों जो भी पिछले वीडियो को देखे थे वे इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में डिटेल से बताए थे आपको 5 लाइब्रेरी जो लॉज हैं उसके बारे में। तो पहला प्रश्न है, लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, जिनको भी यह इस प्रश्न का उत्तर पता है वे कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें। तो फ्रेंड, आप बताएं कि लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो है सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है 1927, 1928, 1931 और 1933। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि आप लाइब्रेरी साइंस के जो 5 सूत्र हैं आपको पढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह 1931 ईस्वी होगा। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के जो 5 सूत्र हैं वह कब प्रकाशित हुए थे? तो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। किसके सहयोग से प्रकाशित हुए थे? तो माला के सहयोग से प्रकाशित हुए थे। दोस्तों, आपको पता है माला क्या है? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है यह 5 लॉज पुस्तक जो है प्रकाशित किया गया था। कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन हैं, यानी एस आर रंगनाथन, सॉरी डॉक्टर एस आर का फुल फॉर्म जो है सियाली रमामृत रंगनाथन के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। किसके सहयोग से? तो माला के सहयोग से, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एस आर रंगनाथन। दोस्तों, एस इट मींस सियाली, आर इट मींस रमामृत, यानी सियाली रमामृत रंगनाथन जो है इनका नाम जो है दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सियाली, एस मतलब सियाली इनका गांव था इसलिए सियाली लगा हुआ है। और आर मतलब रमामृत जो है रंगनाथन जी के पिताजी थे, यानी इनके गांव का नाम और पिता का नाम दोनों साथ में लगा हुआ है। यानी एस आर रंगनाथन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों, आप लोगों के द्वारा यह पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया है कि लाइब्रेरी साइंस के जो 5 सूत्र हैं वो डिटेल से मैंने आपको बताया है। उसमें से एक भी ऐसा प्रश्न जो है वह आपके साथ नहीं छूटेगा। दोस्तों, हम प्रयास किए कि एक ही वीडियो में सारे प्रश्न को लाए, लेकिन
प्रश्न ज्यादा होने के कारण जो है मैं आपको एक वीडियो में लगभग 30 प्रश्न बता रहा हूं, और आगे वाला वीडियो में जो है फिर हम उसमें भी प्रश्न कुछ लाएंगे। तो फ्रेंड, जो भी हम प्रश्न आपको बता रहे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको बताना है कि एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है लाइब्रेरी मैनुअल, प्रीलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फ्रेंड, इनके द्वारा जो लिखा गया जो पुस्तक है, यानी पहली बार जो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है वो कौन सा है, तो वह आप कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा आंसर होगा। लाइब्रेरी मैनुअल, प्रीलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया एक लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्टूडेंट आप लोग जितने भी हैं जो हमारे चैनल पर हैं वे इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स बनाएं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको देने के लिए मुझे टाइप करवाना पड़ेगा, और टाइप करवाने में कितना खर्च आता है वो आपको पता ही है। तो दोस्तों, मैं तो नहीं चाहता था कि पीडीएफ दूं आपको, लेकिन यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हम उस पर काम करवाना चालू करवा दिए हैं, मतलब टाइप करवाना जो है हम स्टार्ट करवा दिए हैं। तो जैसे जैसे दुकान वाला जो है टाइप करेगा वैसे वैसे मैं आपको जो है पीडीएफ देता रहूंगा। तो फ्रेंड, इसके लिए जो है पूरे कोर्स का पीडीएफ जो है मात्र 149 रुपए में आपको प्रोवाइड हम करवा देंगे, क्योंकि टाइपिंग वाला जो दुकान है वह बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है सारे टॉपिक को टाइप करने के लिए। तो फ्रेंड, जिनको भी पीडीएफ चाहिए पूरे लाइब्रेरी साइंस का और एक अलग से जो आता है चैप्टर उसका, तो आपको 149 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं तो नहीं चाहता था कि आपसे हम पीडीएफ बेचें, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, और हमने कमेंट सेक्शन में जो है अपना नंबर भी दिया, व्हाट्सएप नंबर है। यदि किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, 149 रुपए जो है 149 रुपए में आपको सारे टॉपिक का पीडीएफ जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो आप, यदि आपके पास नंबर नहीं होगा और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पर आप कमेंट करके नंबर ले लेंगे, और नंबर लेकर के व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। और उसका शुल्क जो है दोस्तों 149 यानी 149 रुपए उसका शुल्क लगेगा। तो फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपा करके आप इसी वीडियो से नोट्स बनाएं, और यदि आपको नोट्स नहीं बनाना है तो फिर आप 149 पे करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक निम्नलिखित में कौन सी है, तो इसका राइट उत्तर होगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के पहले संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखी। अब दोस्तों, यह प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पहले संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखी। तो यह जो हमने बताया था आपको वही पढ़ाया हुआ चीज जो है आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बीएल प्लामर, एच.ई. ब्लिस, पी.एच. शिवस्वामी अय्यर, डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स। दोस्तों, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पहले संस्करण की प्रस्तावना जो है किसने लिखी, तो आप कमेंट करके बताएं
कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना किसने लिखी? तो दोस्तों एक प्रस्तावना है और दूसरा इंट्रोडक्शन है यानी परिचय। तो प्रस्तावना जो है दोस्तों वह किसने लिखा था? तो PS शिवा स्वामी अय्यर ने इसका प्रस्तावना लिखा था। और परिचय कौन दिया था? तो रंगनाथन साहब के जो गुरु थे WCB शेयर्स, उनके द्वारा जो है परिचय यानी इंट्रोडक्शन दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वह PS शिव स्वामी हो जाएगा, यानी PS शिवा स्वामी अय्यर, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन थे? दोस्तों अभी हमने आपको बताया था और पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के प्रकाशक कौन थे। तो आपको यदि इसका उत्तर पता है, जो बच्चे पिछले वीडियो को देख चुके हैं उनको यह भली भांति प्रश्न का उत्तर जो है पता होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा, क्योंकि आपको अभी से ही तैयारी जो है कड़ी मेहनत के साथ करना चाहिए। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पहले से कौन पढ़ते हैं? जिनको लाइब्रेरियन बनना है वे बच्चे पहले से पढ़ते हैं, और जिनको सिर्फ परीक्षा में बैठना है वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद पढ़ते हैं। तो फ्रेंड आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जो आपको समझना चाहिए। तो फ्रेंड पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो होगा वह पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन थे? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी मद्रास पुस्तकालय संघ जो है इसका प्रकाशक थे। कौन? तो माला, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका राइट आंसर यही डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम के निहितार्थ है? ऑप्शन है पुस्तकालय के समय / घंटे, लाइब्रेरी स्थान और पहुंच क्षमता, पुस्तकालय कर्मचारी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम के निहितार्थ कौन है? तो पुस्तकालय के समय ये बिल्कुल है इसमें, लाइब्रेरी स्थान और पहुंच, लाइब्रेरी कहां होना चाहिए, पुस्तकालय कहां होना चाहिए? तो वह बीच में यानी केंद्र में होना चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारी यानी पुस्तकालय कर्मचारी का जो दायित्व है वो क्या होना चाहिए? तो इन तीनों चीज जो है इसमें निहितार्थ है, यानी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको एक अच्छा लाइब्रेरियन बनना है तो आप अभी से ही पढ़ाई जो है अपनी कड़ी मेहनत के साथ चालू करें, अन्यथा आप एक अच्छे लाइब्रेरियन नहीं बन पाएंगे और परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप कड़ी मेहनत करें, और यदि आपको कोई टॉपिक पे समझ नहीं आ रहा है तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसका टॉपिक का एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है अब उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से किसमें पुस्तकालय विधान यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पर बल दिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न को आप समझें कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से किसमें पुस्तकालय विधान यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पर बल दिया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और 5 लॉ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेकंड लॉ जो है यह टोटल 224 पेज में जो है इसका रिटन किया गया यानी लिखा गया है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर एसा रंगनाथन साहब के द्वारा। तो 5 नियमों में से किसमें पुस्तकालय विधान पर बल दिया गया है? तो वह सेकंड लॉ पर जो है इस पे बल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वह ऑप्शन बी यानी सेकंड लॉ हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय नियम के निहितार्थ है? दोस्तों सबसे पहले आपको लाइब्रेरी साइंस के यानी पुस्तकालय विज्ञान के
5 नियम को आपको पता होना चाहिए कि 5 नियम कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला नियम जो है वह क्या है, तो पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा, पाठक का समय बचाएं। और पांचवा, पुस्तकालय एक विकासशील या वर्धनशील संस्था है। तो दोस्तों, इस 5 नियम को आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय नियम के निहितार्थ हैं। राज्य का दायित्व, पुस्तकालय प्राधिकरण और कर्मचारियों का दायित्व, पाठकों का दायित्व, या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, यानी पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय नियम के निहितार्थ है तो राज्य का दायित्व है, पुस्तकालय प्राधिकरण और कर्मचारियों का दायित्व है, और पाठकों का दायित्व है। यानी इन तीनों का दायित्व जो है इसमें समाहित है, यानी इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय पुस्तकालय समिति और ग्राम पुस्तकालय समिति की स्थापना का दायित्व किस प्राधिकरण का है। दोस्तों, आपको बताना है कि स्थानीय पुस्तकालय समिति और ग्राम पुस्तकालय समिति की स्थापना का दायित्व किस प्राधिकरण का है। जिला का, गांव का, तालुक का, या स्टेट का। तो दोस्तों, इसका दायित्व जो है वह स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की शक्ति नहीं है। भूमि और भवन प्रदान करना, पुस्तकालय बंद करना, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमित करना, और कर्मचारियों को नियुक्त करना। तो आपको बताना है कि स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की शक्ति नहीं है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन सी होगा, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम अधिनियमित करना जो है स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की शक्ति नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम इंगित करता है कि पुस्तकालय के दस्तावेज को उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जाना चाहिए। दोस्तों, यह कौन सा नियम में है कि पुस्तकालय विज्ञान का नियम इंगित करता है कि पुस्तकालय के दस्तावेज को उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जाना चाहिए। यह किस नियम में कहा गया है। तो आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और 5 लॉ। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो होगा, पुस्तकालय के दस्तावेज को उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जाना चाहिए, यानी यूजर के संज्ञान में लाना चाहिए। तो यह किस नियम में कहा गया है, तो थर्ड लॉ में कहा गया है, यानी ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे नियम के निहितार्थ है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे नियम के निहितार्थ है। ऑप्शन है ओपन एक्सेस यानी खुला प्रबंधन, सेल्फ अरेंजमेंट, एक्सटेंशन सर्विस यानी विस्तार सेवाएं, और ऑल ऑफ एबव यानी इनमें से तीनों। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, यानी ओपन एक्सेस, खुला नीति, सेल्फ अरेंजमेंट, एक्सटेंशन सर्विस यानी विस्तार सेवाएं, और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यानी ऑल द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुस्तकालय के चौथे नियम में कौन सा निहितार्थ विज्ञान शामिल है। सेल्फ व्यवस्था, वर्गीकरण और कैटलॉगिंग, संदर्भ सेवा, संदर्भ और प्रलेखन सेवा, लाइब्रेरी गाइड, उपरोक्त सभी। दोस्तों, एक स्टूडेंट का आज सुबह में कमेंट आया था कि सर वर्गीकरण और कैटलॉगिंग जो है यह किस नियम में है। तो फ्रेंड, हमने आपको बताया था कि यह चौथे नियम में है, लेकिन उनके द्वारा यह कहा गया कि सर हम दूसरे का वीडियो देखते हैं तो वह थर्ड लॉ में यानी तीसरे नियम में बताया जाता है। तो फ्रेंड, मैं जो है मेरे पास पढ़ा हुआ जितना है मैं उतना ही आपको बताता हूं, क्योंकि गलत बताने से क्या फायदा। फिर अभी आप बोल रहे हैं कि हम सर दूसरे का वीडियो देखें उसमें तीसरे नियम में बताया गया है,
तो तीसरे नियम में जो है दोस्तों वह कैटलॉग के बारे में बताया गया है, वर्गीकरण और कैटलॉगिंग के बारे में नहीं बताया गया है। यह फोर्थ नियम में बताया गया है। तो फ्रेंड आप ध्यान देंगे इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो गलत गलत आपको बताएंगे, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो आपको अच्छा पढ़ाए वहीं आप पढ़े। हम ये नहीं कहते कि आप मेरे चैनल पे आइए और मेरे से पढ़िए, क्योंकि आपको जहां अच्छा लगता है वहां पढ़े और गलत बताने वाले पे जो है बिल्कुल ना पढ़ें। आप एक बार जरूर देख लें पहले, उसके बाद ही पढ़ें। तो फ्रेंड चौथे नियम में कौन सा निहितार्थ विज्ञान शामिल है? तो वह इसका राइट आंसर जो होगा वह उपरोक्त सभी होगा। यहां सेल्फ व्यवस्था यानी सेल्फ व्यवस्था, वर्गीकरण और कैटलॉगिंग, संदर्भ और प्रलेखन सेवा, लाइब्रेरी गाइड, यह जो है तीनों चीज जो है यह पुस्तकालय विज्ञान के चौथे नियम में यानी फोर्थ लॉ में पढ़ना है। तो आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों की छटाई का तात्पर्य है? सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिफ्थ लॉ या फोर्थ लॉ? दोस्तों कौन सा कानून पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों की छटाई का तात्पर्य है? तो दोस्तों पुस्तकों की छटाई का तात्पर्य किससे है? तो वह फिफ्थ लॉ यानी पांचवां सूत्र से जो है वह पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों की छटाई से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें नियम के निहितार्थ हैं? दोस्तों आपको बताना है कि कौन पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें नियम के निहितार्थ हैं। पुस्तकों की छटाई, पुस्तक चयन समिति, वर्गीकरण योजना का चुनाव, उपर्युक्त सभी। दोस्तों पांचवें नियम में जो निहितार्थ है पुस्तकों की छटाई है, पुस्तक चयन समिति है, वर्गीकरण योजना का चुनाव भी है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कानून आधुनिक पुस्तकालयों में सीडी रोम के उपयोग की आवश्यकता है? दोस्तों आधुनिक पुस्तकालयों यानी नए पुस्तकालयों में जो है, मॉडर्न लाइब्रेरी में जो है सीडी रोम के उपयोग की आवश्यकता है। किस कानून के अंतर्गत यह कहा गया है? सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिफ्थ लॉ या फोर्थ लॉ? दोस्तों यह मॉडर्न लाइब्रेरी जो है यह सबसे बाद में आया यानी फिफ्थ लॉ में आया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सीडी रोम की उपयोग की आवश्यकता है वह किसमें है? तो फिफ्थ लॉ में है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम ने पुस्तकालय विधान पर बल दिया है? सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिफ्थ लॉ या फोर्थ लॉ? दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम ने पुस्तकालय विधान पर बल दिया है? तो पुस्तकालय विधान पर जो बल दिया है वह सेकंड लॉ के द्वारा दिया गया है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम एक गतिशील, सातत्य और कभी न खत्म होने वाली घटना के रूप में सूचना पर जोर देने के साथ पुनः स्थापित है? दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के जो है कौन से नियम एक गतिशील यानी वर्धनशील जो है यह किसमें कहा गया है दोस्तों? तो यह फिफ्थ लॉ में कहा गया है, क्योंकि पुस्तकालय जो है एक वर्धनशील संस्था है, यानी कभी खत्म न होने वाला यह संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम हैं? तो दोस्तों आपको पता है पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम हैं? तो 5 नियम है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से आपको जो है हर टॉपिक का जिन किन्हीं स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मात्र 149 यानी 149 रुपए पे कर आप सारे जो है चैप्टर का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड यदि किन्हीं को पीडीएफ लेना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हैं।
दोस्तों एसा रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हैं। वे नियम जो है कब प्रकाशित हुए, तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएं। ऑप्शन है 1926, 1927, 1928, 1931। दोस्तों इसका प्रतिपादन जो है वह कब किया गया था, तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह 1928 ईस्वी में होगा। यानी प्रतिपादित किया गया था 1928 ईस्वी में, और इसका प्रकाशन जो है वह कब किया गया था, तो 1933 ईस्वी में। तो फ्रेंड इसे आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम हैं। एक प्रश्न जो है फिर से आ गया है कि पुस्तकालय विज्ञान के कितने नियम हैं, तो इसके 5 नियम है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम में मुख्य कारक क्या माना जाता है। स्टाफ, कर्मचारी, यूजर, टाइम या फिर मैनेजमेंट। दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम में मुख्य कारक जो है वह क्या माना गया है, तो वह टाइम माना गया है, यानी पाठक का समय बचाओ। अगला है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम उपयोगकर्ता के समय की बचत की अवधारणा पर जोर देता है। दोस्तों अभी पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम में मुख्य कारक क्या माना जाता है, तो समय माना जाता है। वही प्रश्न आगे घुमा कर दे दिया है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम उपयोगकर्ता के समय की बचत की अवधारणा पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट उत्तर जो है फोर्थ लॉ होगा, यानी फोर्थ लॉ क्या कहता है कि पाठक का समय बचाओ। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं वयस्क विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और एडल्ट डेवलपमेंट की विकास की अवधारणा पर चर्चा की गई है। किस लॉ में की गई है, सेकंड लॉ में, थर्ड लॉ में, फिफ्थ लॉ में या फोर्थ लॉ में। तो फ्रेंड चाइल्ड डेवलपमेंट और एडल्ट डेवलपमेंट की अवधारणा जो है वह किस में दी गई है, तो वह फिफ्थ लॉ में दी गई है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के अपने 5 नियम कहां प्रस्तुत किए। दोस्तों डॉक्टर एसा रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के अपने 5 नियम कहां प्रस्तुत किए। फ्रेंड आप कमेंट करके इसका उत्तर बताएं कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कहां प्रस्तुत किए गए। ऑप्शन है रॉयल कॉलेज, सिटी पैलेस कॉलेज, मीनाक्षी कॉलेज और मेमोरी कॉलेज। तो फ्रेंड मीनाक्षी कॉलेज में इसका जो है अपने 5 नियम जो है प्रस्तुत किए, कहां, तो मीनाक्षी कॉलेज में 1928 में जो है दोस्तों मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई में जो है इसका प्रतिपादित किया गया था, और यह बुक जो है प्रकाशित हुआ था कब, तो 1931 ईस्वी में, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम ने पूरे विश्व में पुस्तकालय विज्ञान के बीज बोए। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिफ्थ लॉ या फोर्थ लॉ। तो फ्रेंड आपको पता है कि पुस्तकालय विज्ञान के बीज जो है 224 पेज वाला बुक, यानी 224 पेज वाला बुक कौन सा है दोस्तों, तो वह सेकंड लॉ है, यानी सेकंड लॉ के द्वारा जो है पुस्तकालय विज्ञान के पूरे विश्व में बीज बोए गए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम क्या है। बुक्स आर फॉर यूज, किताबें उपयोग के लिए है। एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाओ। और एवरी रीडर हिज हर बुक्स, और सभी पाठक को उसका पुस्तक मिले। तो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है प्रत्येक रीडर को उसका पुस्तक मिले, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम क्या है।
दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम क्या है। बुक्स फॉर ऑल, किताबें सभी के लिए है। फ्री बुक्स सर्विस, फ्री लाइब्रेरी सर्विस और बुक्स एवरीवेयर। तो आप इसका आंसर बताएं कि पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम क्या है। तो फ्रेंड दूसरा नियम जो है बुक्स फॉर ऑल, यानी किताबें सभी के लिए होना चाहिए। बुक्स फॉर ऑल, यह उसका दूसरा नियम है। नेक्स्ट है बुक्स फॉर ऑल। दोस्तों अभी हमने बात की थी बुक्स फॉर ऑल इज अ वेरिएंट ऑफ। बुक्स जो है सभी के लिए पुस्तकें का एक प्रकार है, यानी किस लॉ के अंतर्गत है। दोस्तों आपको बताना है कि सभी के लिए पुस्तकें का एक प्रकार है, तो किस लॉ में है दोस्तों, तो यह सेकंड लॉ में है, यानी पुस्तकें सभी के लिए है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कानून बनाने के लिए बाध्य करता है। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिफ्थ लॉ या फोर्थ लॉ। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर जो है वह सेकंड लॉ होगा, यानी सेकंड लॉ जो है यह 224 पेज वाला सबसे बड़ा लॉ जो है यही है। तो नियम पुस्तकालय कानून बनाने के लिए बाध्य करता है कौन, तो वह सेकंड लॉ होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम क्या है। ऑप्शन है बुक्स आर फॉर यूज, एवरी बुक्स इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर, एवरी रीडर हिज हर बुक्स। तो फ्रेंड तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम जो है वह एवरी बुक्स इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। यह किस नियम में है, तो तीसरा नियम में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि यदि किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो 149 रुपए पे करके आप जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ ले सकते हैं, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वह हमें व्हाट्सएप करेंगे और हम उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो फ्रेंड ये लगभग आधा प्रश्न है इसमें, और आधा प्रश्न जो है अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे। और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इससे और अच्छे कंटेंट जो है आपके लिए ला सकें। तो फ्रेंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।